हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड ज्ञान पर। दोस्तों, हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण में हम लोग एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है आज हमारा। √2x² + 7x + 5√2 = 0 हल करना है। इसको कर लेंगे। मैंने बताया था अगर x² की मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है तो उसकी लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 की √2 में करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 2। ओके, और ये 5 है मल्टीप्लाई में, तो 2 की हम 5 में करेंगे कितना, 2 पंजे 10, गुणा करके हम लोगों को 10 लाना है और प्लस का कितना लाना है हमें 7। तो 5 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे 5 दूनी 10 और 5 में जब हम 2 जोड़ देंगे कितना आएगा हमारा 7। यही हमें गुणनखंड करने थे, हो गए। कर लेंगे कितना √2x² प्लस इसको लिख लेंगे कितना 5 + 2 बाहर x प्लस 5√2 = 0। √2x² प्लस मल्टीप्लाई करेंगे अब इस प्लस के अंदर ब्रैकेट में, प्लस की प्लस में करेंगे क्या बनेगा प्लस, और 5 की x में करेंगे 5x, प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, 2 की x में करेंगे 2x प्लस 5√2 = 0। अब इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आएगा हमारा। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो यहाँ से एक x बाहर आ जाएगा। क्या रहेगा यहाँ पर √2x प्लस यहाँ से x बाहर आ गया, क्या रहेगा यहाँ पर 5। ओके, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है हमारा √2। क्यों, 2 का मतलब क्या होता है √2 × √2। 2 का मतलब क्या होता है √2 × √2। अगर हम √2 की √2 से करेंगे तो कितना बनेगा 2 बनेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे √2 कॉमन ले लेंगे। ओके, क्या रहेगा यहाँ पर, इस 2 में से हमने एक √2 बाहर निकाल दिया तो क्या रहेगा हमारा √2 रह जाएगा, √2 और ये वाला x ही आएगा। ये √2 बाहर आ चुका, क्या रहेगा यहाँ पर 5 = 0। ओके, अब √2x + 5 यहाँ पर है, √2x + 5 यहाँ पर है, कॉमन है हमारे। √2x + 5 ये बाहर आ जाएगा, ये x + √2 ये रह जाएगा बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, √2x + 5 = 0। √2x प्लस का 5 है माइनस का हो जाएगा, x बराबर कितना माइनस का 5/√2। एक तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा x + √2 = 0, ये प्लस का √2 है माइनस का √2 हो जाएगा। तो हमारे पास x की तो वैल्यू आ गई कितना, माइनस का 5/√2 कोमा माइनस का √2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा 2x² + ax - a² = 0, जहां एक हमारी क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। ओके, तो हमें क्या करना है, x² की मल्टीप्लाई में 2 है, 2 की मल्टीप्लाई a² में करेंगे तो 2 की a² में करेंगे क्या बनेगा 2a²। क्या बनेगा, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई a² में करेंगे तो 2a², यानी मल्टीप्लाई करके हमें 2a² लाना है और माइनस करके लाना है a, क्योंकि x की मल्टीप्लाई में a है। तो हम क्या करेंगे 2a की अगर मैं a में करूँगा तो क्या बनेगा 2a²। ओके, और मैं 2a में से a के माइनस कर दूंगा तो मेरे पास a रह जाएगा। ओके, इस तरह से गुणनखंड हो जाएंगे। लिख लेंगे 2x² प्लस इसको लिख सकते हैं हम 2a - a, बाहर हमारा x है माइनस a² = 0। ओके, उसके बाद में 2x² ऐसे ही आ जाएगा, प्लस के अंदर करेंगे प्लस और 2a की x में करेंगे क्या बनेगा 2ax, प्लस की माइनस में करेंगे माइनस और a की x में करेंगे ax माइनस a² = 0। यहाँ से क्या कॉमन है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ x है, यहाँ भी एक x⁻2 है, तो कम से कम एक x है यहाँ पर, यहाँ से x बाहर आ जाएगा, यानी एक पावर है कम से कम। क्या रहेगी यहाँ पर x प्लस 2 और x बाहर आ चुका, क्या रहेगा हमारा a। इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, वो भी कहेगा माइनस का। माइनस का ही क्यों लेंगे, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू काय की बनानी है, प्लस की बनानी है। ओके, जैसे ही माइनस का चिन्ह बाहर निकालेंगे दोनों वैल्यू प्लस की बन जाएंगी। क्या रहेगी यहाँ पर x प्लस, यहाँ से एक पावर बाहर आ गई a में से, तो क्या रह जाएगी एक पावर रह जाएगी बराबर 0, और 1 पावर कंपलसरी नहीं है लगाना। x + a यहाँ पर है, x + a यहाँ पर है, यहाँ ब्रैकेट कॉमन है हमारा, x + a बाहर आ जाएगा। क्या रहेगा यहाँ पर 2x ये माइनस a = 0, एक बार इसके बराबर 0, x + a = 0, ये प्लस का a है माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही 2x - a = 0, 2x माइनस का a है प्लस का a हो जाएगा, x = a/, ये 2 कहाँ पहुंचेगा, सामने वाले के पटे में पहुंचेगा। अगर x की मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है सामने वाले के पटे में पहुंच जाती है। ओके, तो x की दो वैल्यू आएंगे कितनी, माइनस का a कोमा a/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा 4√3x² + 2x - 2√3 = 0, इसको भी हल करना, कर लेंगे। कितना, x² की मल्टीप्लाई में क्या है 4√3 है और आखिरी संख्या क्या हमारी 2√3 है, तो 4√3 की 2√3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो। कितना, √3 की √3 में करेंगे कितना बनेगा 3,
और 4 की 2 में करेंगे 4 दूनी 8, यानी 8 थी 24, गुणा करके तो हमें 24 लाना है। ओके, माइनस कर कितना लाना है हमें 2। अगर मैं करूँगा 6 गुणा 4, 6 चौक 24, 24 आ रहा है। और 6 में से अगर 4 माइनस कर दें कितना आएगा हमारे पास 2। तो यही लाना हमें, माइनस करके 2 लाना था, जो x की मल्टीप्लाई में होगी इस साइन पर डिपेंड करेगी। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस करके 2 लाएंगे, और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करके 2 लाते हैं। ओके, तो माइनस का साइन है, माइनस करके 2 आ रहा है, और गुणा करके कितना आ रहा है 24। ओके, कर लेते हैं 4√3x² प्लस, इसको लिख लेंगे कितना 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, 6 में 4 जाएंगे 2 बचेंगे, ये x आ जाएगा -2√3 बराबर 0। ओके, 4√3x² आ गया, प्लस की प्लस में करेंगे क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और 6 के x में करेंगे 6x, प्लस की माइनस में करेंगे माइनस बनेगा, और 4 के x में करेंगे 4x, -2√3 बराबर 0। ओके, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है हमारा, यहाँ से कॉमन है 4 यहाँ पर है, यहाँ 6 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा एक तो, और यहाँ √3 है और ये 6 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर कितना 2 गुणा 3। ओके, 2 गुणा और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। जैसे कि इसमें से क्या है √3 है, तो यहाँ से इसमें से क्या आएगा 6 में से √3 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2√3x कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2 का पढ़ा 4 पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। ओके, यहाँ से √3 बाहर आ चुका, क्या रहेगा यहाँ पर x, यानी 2x रह जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4, यहाँ से √3 बाहर आ गया और x बाहर आ गया, तो x की पावर 2 है तो एक पावर रह जाएगी, और यहाँ से कितना 4 में से 2 निकाला, यानी 2 दूनी 4, 2 रह जाएंगे, और √3 हमारा बाहर आ ही चुका है। ओके, अब यहाँ से प्लस 6 का मतलब मैंने क्या बताया 2 इंटू √3 इंटू √3, तो क्या क्या बाहर आ रहा है 6 में से, एक तो 2 बाहर आ रहा है और ये √3 बाहर आ रहा है। ओके, यानी 2√3 बाहर आ रहा है, 2√3 बाहर आ रहा है तो क्या रह जाएगा हमारा 1√3 रह जाएगा। ओके, यहाँ से क्या कॉमन है हमारा, देखो ये वाली वैल्यू भी माइनस में, ये वाली वैल्यू माइनस में, तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर कितना, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, कितना क्या रहेगा यहाँ पर x प्लस 2 बाहर आ चुका, क्या रहेगा हमारा √3, और हमने यहाँ से 2 बाहर निकाला, 4 का मतलब क्या 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 भी आएगा बराबर 0, क्योंकि 2 दूनी 4। ओके, अब ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट दोनों कॉमन है हमारा, मतलब एक जैसा ब्रैकेट है, ये वाला 2x प्लस √3 बाहर आ जाएगा, क्या रहेगा यहाँ पर 2√3x माइनस 2 बराबर 0। ओके, यहाँ से माइनस का चिन्ह बाहर निकाला, दोनों वैल्यू प्लस की बन गई। ओके, लिख लेंगे कितना 2x प्लस √3 बराबर 0, 2x प्लस का √3 या माइनस का √3 हो जाएगा, x बराबर कितना माइनस का √3 अपॉन 2। ऐसे क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रख लेंगे, 2√3x माइनस 2 बराबर 0, 2√3x माइनस का 2 है प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना 2 अपॉन 2√3, 2 से 2 कट जाएगा। ओके, x बराबर कितना 1 टाइम्स कटा है तो 1 अपॉन √3। ठीक है, तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, x बराबर कितना माइनस का √3 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू क्या हमारी 1 अपॉन √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा 3x माइनस 8 अपॉन x बराबर 2। हल करना है, इसको भी देख लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की 3x में करेंगे कितना बनेगा हमारा 3x², बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 1 की 8 में करेंगे कितना बनेगा हमारा 8, ऐसे आ जाएगा, और अपॉन में कितनी x की 1 में करेंगे x बराबर कितना 2। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 की 3x² में करेंगे 3x² आएगा, और 1 की 8 में करेंगे 8 आएगा इज इक्वल, और x की 2 में करेंगे 2x आ जाएगा। ओके, 3x², ये प्लस का 2x उठा कर लेंगे माइनस का 2x, और ये माइनस का 8 बराबर 0। मैंने बताया अगर x² की मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है तो लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई होती है। 3 की 8 में करेंगे 3 8 24, गुणा करके हमें कितना लाना है 24 लाना है। ओके, और माइनस करके कितना लाना है 2, तो क्या 6 की गुणा 4 से करेंगे 6 चौक 24, और 6 में से 4 निकाल दो कितना आएंगे हमारे पास 2। ठीक है, इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 3x² कितना 6 माइनस 4 बाहर x माइनस 8 बराबर 0, 3x² माइनस की प्लस में करेंगे क्या बनेगा हमारा माइनस, वो 6 की x में करेंगे 6x माइनस माइनस प्लस 4 की x में करेंगे 4x माइनस 8 बराबर 0, 3 के बारे में 3, 3 के बारे में 6, यहाँ x वाले यहाँ x है तो यानी 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन निकाल लेंगे क्या रहेगा हमारा x, और 3 दूनी 6 प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 बाहर आएगा क्या रहेगा यहाँ पर x, और 4 का पाला 8 में रहेंगे 4 दूनी 8 बराबर 0, x माइनस 2 यहाँ पर x माइनस 2 यहाँ पर कॉमन है, ये ब्रैकेट हमारा x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, क्या रहेगा यहाँ पर 3x, ये प्लस 4
बराबर 0, एक बार इसके बराबर x माइनस 2 बराबर 0, ये माइनस का 2 है प्लस का हो जाएगा। ऐसे 3x प्लस 4 बराबर 0, 3x प्लस का 4 है काय का हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। x बराबर कितना माइनस का 4 अपॉन ये 3 कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक तो आ गया हमारा 2 और एक आया कितना माइनस का 4/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। कर लेंगे इसको भी हल, इसके नीचे ही 1 मान लेंगे, इसके नीचे ही 1 मान लेंगे। ओके, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका 8 एलसीएम आ जाएगा। ओके, 1,1,8 इन तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, ये वाला 2x² हमारा ऐसे आ जाएगा, यहाँ भी 8 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें 8 बन जाए, 8 से ही करनी पड़ेगी। ओके, माइनस ये वाला x ही आ जाएगा, 1 में किससे करें जो 8 बन जाए, 8 से ही करनी पड़ेगी, प्लस और 1 हमारे आ गया, 8 में किससे करें 8 बन जाए, 1 से करनी पड़ेगी बराबर 0। ओके, इसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ मैं 8। ओके, एलसीएम आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इधर और इसकी इधर, कर दो फटाफट। 1 की इसमें करेंगे 8 दूनी 16 और x² 16x² और ये 8x आ जाएगा प्लस 1 ही कम 1। 1 की इसमें करेंगे ये संख्या ही बनेंगी और 8 की 0 में करेंगे आएगा हमारा 0। ओके, मैंने बताया 16x² की मल्टीप्लाई में अगर कोई संख्या होती है तो लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, गुणा करके 16 बनाना है, प्लस करके 8 बनाना है, तो क्या करेंगे 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 4 में हम 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ओके, कर लेंगे कितना 16x² माइनस क्या लिख लेंगे इसको 4 + 4 बाहर x है प्लस 1 बराबर 0। 16x² माइनस की प्लस में करेंगे माइनस और 4 की x मारेंगे 4x, माइनस प्लस माइनस 4 की x में करेंगे 4x प्लस 1 बराबर 0। 4 के बारे में 16 आएगा, 4 के बारे में 4 आएगा, 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ x², यहाँ x है तो कम से कम एक पावर है यहाँ पर, तो यहाँ से x बाहर आ जाएगा, क्या रहेगा 4 चौक 16 x माइनस ये 4x बाहर आ गया, क्या रहेगा यहाँ 1, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, क्या रहेगा और वो भी क्या आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ये 4x माइनस का, इसको प्लस का बनाना है, ये 4x प्लस का बना माइनस का बना हो जाएगा बराबर 0। 4x माइनस 1 यहाँ पर है, 4x माइनस 1 यहाँ पर है, कॉमन है हमारा 4x माइनस 1, ये वाला 4x ये आ जाएगा और ये वाला -1 ये आ जाएगा बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा इधर जाकर, तो 1/, ये 4 कहाँ हो जाएगा सामने वाले के बटे में, तो 1/4। ऐसे ही इसके बराबर 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा, ये काय का हो जाएगा प्लस का 1, तो x बराबर कितना 1/4, ये 4 कहाँ हो जाएगा सामने वाले के बटे में। तो इस तरह से हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी 1/4, 1/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। हल करना है, इसको भी हल कर लेंगे। x² की मल्टीप्लाई में 100 है और 100 की 1 में करेंगे, 100 की 1 में करेंगे कितना बनेगा 100 यानी 100 ही कम 100 और प्लस का कितना लाना हमें 20, तो कैसे करेंगे 10 गुणा 10, 10 ढाई 100 गुणा करके हमें 100 लाना है। अच्छा, जिसमें गुणा करी है वही हम जोड़ देंगे, 10 गुणा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 20। ओके, तो गुणा करके 100 आ रहा प्लस करके 20 आ रहा हो जाएगा। 100x², 20 को क्या लिख लेंगे हम 10 प्लस 10 और बाहर क्या हमारा x प्लस 1 बराबर 0। 100x² माइनस प्लस माइनस और 10 की x में करेंगे 10x, माइनस प्लस माइनस 10 की x में करेंगे 10x प्लस 1 बराबर 0। 10 के बारे में 100 आएगा, 10 के बारे में 10 आएगा, 10 बाहर आ जाएगा, यहाँ x², यहाँ x है तो x बाहर आ जाएगा, क्या रह गया हमारा 10 ढाई 100 10, यहाँ से x बाहर निकाला x रह जाएगा, ये 10x पूरी तरह से बाहर आ गया। और जब यहाँ पूरी संख्या बाहर आ गई, पूरी वैल्यू बाहर आ गई, तो इसकी जगह पर क्या रह जाएगा 1, क्या रह जाएगा 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा। ओके, लेकिन क्या आएगा माइनस का 1 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये माइनस का 10x है, हमें क्या बनाना है प्लस का 10x बनाना है, तो ये प्लस का 10x बन जाएगा, ये प्लस का 1 है माइनस का 1 बन जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिख रहे हैं, ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, 10x माइनस 1, यह क्या रह गया यहाँ पर 10x, यहाँ पर क्या रह गया -1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस का 1 है, का हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, x हो रहा कितना 1/10। ऐसे ही 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर कितना 1/10। हमारे पास x की तो वैल्यू आ गई 1/10, 1/10, यही हमारा आंसर। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।